चेस बोर्ड के केस में आप एक बात याद रखिएगा, देखो रेक्टेंगल, स्क्वायर जो भी बनाना है, पैरेललोग्राम जो भी बनाना है, इन केस ऑफ चेस बोर्ड आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि चेस बोर्ड में यहां पे 8 क्रॉस 8 का होता है। मतलब हर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, 1 क्रॉस 1। अगर मैं ये छोटे छोटे स्क्वायर ऑब्जर्व करूं तो हर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, 1 क्रॉस 1 का। इस तरह से यहां पे हॉरिजॉन्टली 8 स्क्वायर होंगे और वर्टिकली आप देखोगे तो भी 8 स्क्वायर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टिकली 8 स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8, हॉरिजॉन्टली स्क्वायर कितने हो गए, 8। तो इसलिए जो चेस बोर्ड है उसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों आप काउंट करो, स्क्वायर 8 होंगे। तो यहां पे ये कितने क्रॉस कितने का हो गया, 8 क्रॉस 8 का। ये एक यूनिट लेंथ है तो ये 8 यूनिट और इधर भी कितनी यूनिट, 8 यूनिट। तो फाइनली चेस बोर्ड हो गया 8 क्रॉस 8 का। अब आप इसमें एक बात देखिए, आपको रेक्टेंगल्स काउंट करना है तो रेक्टेंगल का तरीका तो वही पैरेललोग्राम जैसा है। कैसे, देखिए आप यहां पे रेक्टेंगल काउंट करने से पहले एक बात और समझिएगा कि जैसे अगर मेरे को 2 गैप चाहिए तो 2 गैप के लिए मेरे को 3 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप समझो कि ये 2 गैप मेरे को चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, तो 2 बॉक्स के लिए लाइंस कितनी बनेगी, 3। अगर मेरे को यहां पे वर्टिकली भी अगर 2 बॉक्स चाहिए 1 2, तो लाइंस कितनी आएगी, 1 2 3। तो यहां पे नंबर ऑफ लाइंस विल बी 1 मोर देन नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहां पे देखिए 8 बॉक्सेस हैं, तो 8 बॉक्स के लिए मेरे को यहां पे लाइंस कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी, 9। तो हियर टोटल 9 वर्टिकल लाइंस आर देयर, ओके। एंड इन द सेम वे horizontally you can see there are 8 boxes, so total 9 lines will be there, 9 horizontal lines will be there, okay. For 8 boxes we have to draw 8 line, that may be vertical or that may be horizontal. So here total number of lines will be 9. यहां पे vertical और horizontal दोनों lines कितनी होगी, 9 9। तो आपको अगर रेक्टेंगल काउंट करना है तो वो क्वेश्चन तो सीधा पैरेललोग्राम की तरह हो गया कि 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो 9 में से आप 2 सिलेक्ट कीजिए। 9 वर्टिकल लाइंस है, 9 में से आप 2 सिलेक्ट कीजिए। तो सोचिए कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आउट ऑफ 9 लाइंस, 9 के सेट में से 2 सिलेक्ट करना, 9 हॉरिजॉन्टल में से 2 सिलेक्ट करना और 9 वर्टिकल में से 2 सिलेक्ट करना। 4 लाइन हो गई, मतलब एक रेक्टेंगल बनना। तो 9 पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल है, उसमें से 2 सिलेक्ट करना, 9 पैरेलल लाइंस वर्टिकल है, उसमें से 2 सिलेक्ट करना, 4 लाइन हो गई और इन 4 से एक रेक्टेंगल बनेगा। तो जितने तरीके से ऐसे 4 लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो उतने रेक्टेंगल्स यहां बना सकते हो। सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हो। चलो इसी का मैं बी पार्ट अब आपसे पूछता हूं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इन चेस बोर्ड। अब यहां पे एक्चुअल में जनरली हम चेस बोर्ड जब देखते हैं तो हमारा ध्यान केवल 1 क्रॉस 1 के बॉक्स की तरफ जाता है। कब लोगों का ध्यान जाता है कि यहां पे 1 क्रॉस 1 के अलावा 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, 7 क्रॉस 7 के और एक 8 क्रॉस x का 8 क्रॉस 8 का बॉक्स भी बन सकता है। देखिए कैसे, ये 1 क्रॉस 1। अब यहां पे आप देखिए कि 1 क्रॉस 1 के कितने बॉक्स बनेंगे, तो 1, ये देखो ये 1 क्रॉस 1, काउंट कीजिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 क्रॉस 1 के कितने बॉक्सेस बनेंगे, 8। फर्स्ट रो में 8, सेकंड में 8, थर्ड में 8,
तो ऐसी कितनी रोज है? 8। तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? 1 क्रॉस 1 के 8 क्रॉस 8, मतलब 8 स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 2 क्रॉस 2। अब जो स्क्वायर बनेंगे वो किस डायमेंशन के बन सकते हैं? ये देखो, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट इधर, और अब आप इसको ध्यान से देखना, ये 2 क्रॉस 2 के कितने बनेंगे हम ये काउंट करते हैं। अब ये 2 क्रॉस 2 वाले आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 क्रॉस 2 का एक हो गया। फिर इसके बाद देखिए, इस एक के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये यहां पे, ये ऐसे, ये 2 क्रॉस 2 का सेकेंड हो गया। ओके, फिर आगे बढ़ रहा हूं, ये 2 क्रॉस 2 का थर्ड हो गया, ये। फिर आगे बढ़ रहा हूं, ये 2 क्रॉस 2 का कौन सा हो गया? फोर्थ, ये 2 क्रॉस 2 का फोर्थ। ओके, फिर आगे देखिए, ये 2 क्रॉस 2 का कौन सा हो गया? फिफ्थ। अब ये 2 क्रॉस 2 का कौन सा हो गया? ये हो गया सिक्स्थ। और लास्ट में ये देखिए, ये 2 क्रॉस 2 का सेवंथ। तो फर्स्ट रो में अगर मैं देखूं तो 2 क्रॉस 2 के कितने? 7 बने। अब ऐसे ही यहां पे देखिए कि ये 2 क्रॉस 2 का एक, फिर यहां देखिए ये 2 क्रॉस 2 का दो, फिर यहां देखिए 2 क्रॉस 2 का तीन, फिर यहां देखिए 4। ओके, फिर यहां देखिए 5, फिर यहां देखिए 6, फिर यहां देखिए ये 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे और 7 ऐसे, कितने बनेंगे 2 क्रॉस 2 के? 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर। अब 3 क्रॉस 3 के, अब आप समझ जाइए कि जैसे मैंने 1 क्रॉस 1 के बनाए, अब 3 क्रॉस 3 का एक ये बनेगा, ये यहां से, ये कितने क्रॉस कितने का? 3 क्रॉस 3 का। ऐसे ही कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और इसी तरह से 6 ऐसे बनेंगे। तो 3 क्रॉस 3 के कितने बनेंगे? 6 क्रॉस 6, 6 का स्क्वायर। अब आपको कहानी समझ में आ गई। ऐसे ही 4 क्रॉस 4 के, तो 4 क्रॉस 4 ऐसा, ये 4 क्रॉस 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 क्रॉस 4 के कितने बनेंगे? 5 क्रॉस 5, 5 स्क्वायर। इसी तरह से 5 क्रॉस 5 के कितने बनेंगे? 4 क्रॉस 4, 4 ऐसे और 4 ऐसे। ओके, 4 स्क्वायर। फिर 6 क्रॉस 6 के कितने बनेंगे? 3 क्रॉस 3, 3 स्क्वायर। फिर 7 क्रॉस 7 के कितने बनेंगे? 2 क्रॉस 2, 2 स्क्वायर। और फाइनली 8 क्रॉस 8 के एक ही बनेगा, 8 क्रॉस 8 का। ये पूरा चेस बोर्ड कितने क्रॉस कितने का? 8 क्रॉस 8 का। तो 8 क्रॉस 1 का एक ही बनेगा। तो अल्टीमेटली आपको काउंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर तक का सम आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप चेस बोर्ड में स्क्वायर काउंट कर सकते हो। फिर इसके अलावा अगर सामने वाले ने कोई कंडीशन दी है तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, बट ये बेसिक से क्वेश्चन है, आप सीधे आप देख के ही कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे सीक्वेंस सीरीज में आपने नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला देखा होगा, सुना होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, ये होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय 6। ओके, तो यहां पे n कितना हो गया? 8। n
लास्ट वाले को देखते हैं कितना हो गया 8 इंटू कितना हो गया 8 प्लस 1 इंटू कितना हो गया 8 प्लस 1 और 2 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन कितना 6 ये 6 फाइनली ये 4 और ये 3 और फिर 8 प्लस 1 9 आएगा तो ये यहां पे भी कटेगा तो 12 ठीक है और 16 और 17 इंटू 12 तो 4 12 बन जाए 12 आंसर 204 सही था और वो इस तरह से आएगा ये आप याद रखिएगा ठीक है। क्या किया आपने पहले रेक्टेंगल का तो सिंपल 9 अगर आपको 8 स्क्वायर या 8 गैप चाहिए वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली हमको 9 लाइंस वर्टिकल और 9 लाइंस हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी पड़ेगी 8 गैप्स के लिए। और अगर रेक्टेंगल बनाना है तो 8 पैरेलल लाइंस का सेट ये है और 8 पैरेलल लाइंस का सेट ये है 8 में से 9 पैरेलल लाइंस का सेट ये है और 9 का सेट ये है तो 9 में से 2 इसमें से और इन 9 में से 2 आप सिलेक्ट करेंगे एक स्क्वायर बनेगा एक बार सिलेक्शन से टोटल कितने कर सकते हैं 9c2 इंटू 9c2 और इंटू 1 इतने यहां पे रेक्टेंगल्स बनेंगे। और स्क्वायर के लिए हमको डायमेंशन फिक्स करना पड़ेगा 1 क्रॉस 1 के तो अभी मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 नीचे तो 8 क्रॉस 8 बनेंगे इसलिए 8 स्क्वायर और 3 क्रॉस 3 के 2 क्रॉस 2 एक ये 2 3 4 5 6 और ये 7 तो 7 क्रॉस 7 बनेंगे इसलिए 7 स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप डायमेंशन बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ स्क्वायर एक एक यूनिट से कम होते जाएंगे तो फाइनली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर तक का सम। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम यूज कर सकते हैं ओके। तो इस तरह से हम चेस बोर्ड में स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाता हूं जेई में पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम जब पैरेलल लाइंस स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम वो क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। चलिए हम यहां पे ऑड साइड लेंथ का स्क्वायर कैसे बनाएंगे। आप सबसे तो पहले तो ये समझिए कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि आप या तो 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर बनाओ स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल या फिर आप कितने क्रॉस कितने का बनाओगे 1 क्रॉस 3 का या फिर आप कितने क्रॉस कितने का बनाओगे ये देखो ये 1 क्रॉस 3 इधर आएगा है ना ये आएगा 1 2 3 क्रॉस 1 या फिर आप कितने क्रॉस कितने का बनाओगे 5 क्रॉस 1 या फिर आप कितने क्रॉस कितने का बनाओगे ये 1 2 3 क्रॉस 3 इस तरह से। तो ऑड साइड लेंथ का मतलब 1 क्रॉस 1 3 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 आ गया। जैसे यहां पे मैं आपको एक और समझाता हूं कि 1 क्रॉस 1 चलेगा 1 क्रॉस 3 1 और ये 1 2 3 1 हाइट और 3 उसकी लेंथ। फिर अगर आप ऐसे जाओगे तो ये कितने क्रॉस कितने का 3 1 2 3 4 नहीं चलेगा। ऐसे आओगे तो 1 2 3 हाइट 3 और लेंथ कितनी 1 2 3 4 5 तो 3 क्रॉस 5 का चलेगा ओके। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मेरे को यहां पे अगर साइड लेंथ ऑड चाहिए तो कौन कौन सी लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगी। ठीक है देखिए मैं इनको नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप अगर इसमें ऑड साइड लेंथ का स्क्वायर सिलेक्ट करोगे तो देखो आपने मान लो ये पहली लाइन और ये तीसरी लाइन सिलेक्ट की पहली लाइन और तीसरी सिलेक्ट की तो हमेशा लेंथ क्या आएगी इवन। अगर आपने फर्स्ट और एक सेकंड की तो देखो
लेंथ 1 यूनिट। अगर आपने एक फर्स्ट और एक कौन सी की, फोर्थ, तो 1 1 1 फर्स्ट और फोर्थ की, तो आपके पास साइड लेंथ क्या आ गई, ऑड। अब देखो अगर आपने सेकंड और थर्ड की तो साइड लेंथ ऑड आएगी, अगर आपने सेकंड और फोर्थ की तो साइड लेंथ इवन आ गई, अगर आपने सेकंड और फिफ्थ की तो 1 2 3 साइड लेंथ ऑड आ गई। ऐसे ही अगर आपने थर्ड और फिफ्थ की तो साइड लेंथ इवन आ गई, नहीं कर सकते। तो थर्ड और कौन सी करना पड़ेगी, सिक्स्थ, या फिर थर्ड और फोर्थ, थर्ड और सिक्स्थ, थर्ड और सेवेंथ नहीं कर सकते, थर्ड और एट्थ करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 ये 8 हो गया, 5 डायमेंशन। या फिर थर्ड और 9 नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैंने इतने एग्जांपल्स लिए, अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक लाइन तो कौन सी सिलेक्ट कर रहा हूं, ऑड वाली, और एक कौन सी, इवन वाली। एक लाइन कौन सी सिलेक्ट कर रहा हूं, ऑड वाली और एक इवन नंबर वाली, तभी ऑड साइड लेंथ जनरेट हो रही है। आप सोचो कि मैं अगर 1 और 3 लेता हूं तो ये 2 यूनिट का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन जब मैं 1 और 4 ले रहा हूं तो कितने यूनिट, 1 2 3। जब मैं 2 3 ले रहा हूं तो 1 3, और जब मैं 2 4 ले रहा हूं तो 2 यूनिट का। तो एक चीज तो तय हो गई कि ये जो 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 5 लाइंस को मैंने कौन सा नंबर दिया है, ऑड नंबर। और 2 4 6 8 4 लाइंस को मैंने कौन सा नंबर दिया है, इवन नंबर। अब अगर मैं एक लाइन कौन सी सिलेक्ट करूं, इवन वाली, मतलब 5 में से एक, और एक कौन सी सिलेक्ट करूं, एक मैंने कौन सी सिलेक्ट की, ऑड वाली, सॉरी, तो ऑड में से एक सिलेक्ट की और इवन में से, ऑड में से एक सिलेक्ट की और इवन में से एक सिलेक्ट की, तो मेरे पास यहां पे ये वाला जो डायमेंशन है वर्टिकल, ये हमेशा ऑड आएगा। और देखा जाए तो ये इधर भी पूरा सिमेट्रिकल है, तो सेम कहानी कहां बनेगी, ये जो वर्टिकल लाइंस बनाई है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैं 9 नंबर दूंगा। तो सेम कहानी इन वर्टिकल लाइंस में भी बनेगी। इसमें भी मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा कि 5 में से एक, 5 ऑड में से एक लेना पड़ेगा और 4 इवन में से एक लेना पड़ेगा। तो ऐसा करके मैंने यहां से लेंथ कितनी सिलेक्ट कर ली, ऑड, और ऐसा करके मैंने विड्थ भी क्या सिलेक्ट कर ली, ऑड। लेंथ भी ऑड, ब्रेड्थ भी ऑड। तो इसका मतलब अब इसमें से मैं कुछ भी करूं, हमेशा दोनों साइड से ऑड लेंथ जनरेट होगी। और ऐसा करने पे अगर मैं एक बार में देखूं तो इधर से 2 सिलेक्ट करता हूं, इधर से 2 सिलेक्ट करता हूं, तो मेरे पास रेक्टेंगल एक ही बनेगा। ओके, तो इसलिए मैं इंटू 1 करता हूं, और ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो गए जिनकी साइड लेंथ क्या होगी, ऑड। तो ये देखो, आप बैठे बैठे किसी भी क्वेश्चन को पीएनसी में ऐसे उलझा सकते हो। और ये सेम क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ है। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे चेस बोर्ड नहीं था, ये तो चेस बोर्ड ने मैंने बना दिया। वहां पे ऐसे उसने लाइंस दी हुई थी बहुत सारी, उन लाइंस में से आपको ऑड साइड लेंथ का रेक्टेंगल बनाना था, और यहां मैंने यही क्वेश्चन किस में कनेक्ट कर दिया, चेस बोर्ड में। इससे समझना ज्यादा इजी है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। नाउ हम बात करेंगे परम्यूटेशन की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परम्यूटेशन, प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन, एंड देन वी विल मूव ऑन द मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड डैश 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 सो ऑन। आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ओके, सो आप ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से देखिएगा जितनी मैंने बताई। बोर्ड लेवल की बात करूं तो बोर्ड लेवल में तो पहली जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बताई थी, फर्स्ट लेक्चर बोले तो कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लेक्चर, तो बोर्ड लेवल में इतना ही सफिशिएंट है। बाकी
जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए, इनके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स में दूंगा वो सॉल्व करना पड़ेंगे। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। और दूसरा कि एक्स ग्रुप की एग्जाम होती है और एक नेवी एसएसआर की होती है, तो उसके लिए भी जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कॉम्बिनेशन का पढ़ाया है इतना ही पूछ सकते हैं, उसके आगे पूछने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और परमुटेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं।